अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा और आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। लेट नॉट मैथ दी मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अनदर मिस्ट्री को सॉल्व करने, जो कि हमारे पास है एवेल्यूएट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड रिलेटेड इंटीग्रल्स। यहाँ पर हमें एक बॉक्स गिवन है जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज है। ऑफ कोर्स वही 6 जो फंक्शंस है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके फार्मूलाज हैं। एंड बोला क्या है कि इसी को फार्मूलाज को यूज़ करना है हमने कहाँ पर 61 to 66 एंड देखना है कि किस तरह से हम लोग इंटीग्रल को एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स -5/12। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल का जो है फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमें गिवन है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है कि ये x जो है ये -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, यानी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x को हम बताएंगे कि x क्या है हमारे पास, -5/12 जो है वो हमारे पास यहाँ पर x है। ठीक है, चलिए अब इसको यूज़ करेंगे, देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू नेचुरल लॉग x क्या है -5/12 एंड ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, यानी -5/12 का जो है हम स्क्वायर ले लेंगे प्लस 1 एंड हमारे पास ये ख़त्म हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग -5/12 अपनी जगह पे प्लस स्क्वायर रूट, स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। एंड 112 का क्या हो जाएगा 144 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द होल ब्रैकेट इक्वल टू नेचुरल लॉग। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सारी सी बातें कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी हमें, तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट 25/144। अब जाहिर सी बात है मैं टीचर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं सारी कैलकुलेशन जो एज इट इज़ कर लूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा -5 से 12 प्लस ये हो जाएगा 13/12। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दिया। अब हम लोग इसको अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा -5/12 और साथ में अच्छा अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका आंसर जो है नेचुरल लॉग की फॉर्म में आ गया है, जो कि है हमारे पास 2/3 एंड दैट्स ऑल। हमारी कैलकुलेशन हो गई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। बट आपको जो है जहाँ पर कुछ चीज़ें जो है उसको ध्यान रखना होगा, जैसे फार्मूला क्या है और x हमारे पास क्या है। अगर अलग से आप x लिख देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इनपुटिंग द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें हमें कॉज इनवर्स गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 में गिवन है कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स 5/3। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो बॉक्स में फॉर्मूला देख लेंगे कि फॉर्मूला क्या है। अगर देखा जाए तो फॉर्मूला कॉस का और साइन का एक ही जैसा है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक्स की जो है वो हमें लिमिटेशन अलग से गिवन है। हमें क्या गिवन है कि जो है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो होता है वो हमारे पास होता है नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हमें गिवन है कि x जो है वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 1 से। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 5/3। ठीक है, चलिए इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 5/3 प्लस एंड 5/3 का स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 5/3 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 25/3 का स्क्वायर 9 एंड ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पर जो है वो हमारे पास माइनस होगा। यहाँ पर बुक में अगर हम देखें तो दिस इज़ अ मिस्टेक। ठीक है, कॉज और साइन में जो फ़र्क होता है वो होता है माइनस का। यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, तो बुक में एक मिस्टेक हो गई है, तो आपने ये जो मिस्टेक है ये ठीक कर देनी है। ठीक है, तो इसको आपने ठीक कर देना है, ये माइनस है नॉट अ प्लस। साइन में प्लस आता है, कॉज में माइनस आता है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है,
सो दिस इज़ अवर वैल्यू। नाउ इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो व्हाट विल वी गेट, इसको फिर से मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर में जो है वो सॉल्व करूँगी ताकि हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आ जाए, जो क्या है 4/3। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 5/3 प्लस 4/3। कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ, देखिए यहाँ से 9 आ जाएगा, सो 9/3। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 63। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, जहाँ पर हमें 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स गिवन है। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला रिकॉल करें तो हमारे पास 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स x होता है वो गिवन होता है 1/2 x 1 प्लस x एंड 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस ऑफ एक्स। यहाँ पर भी एक्स की हमें बोला गया है कि एक्स एब्सोल्यूट में लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेट्स सी कि इसको पुट कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक्स को बोल देते हैं। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है -1/2। ठीक है, सो एक्स -1/2 है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं, पुट करते हैं इसको वैल्यूज़ इसकी। सो ये हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स इक्वल है 1/2 नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस -1/2 एक्स की वैल्यू एंड प्लस 1 माइनस -1/2। यहाँ पर हमने सिंपल सी वैल्यूज पुट कर दी है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/2 नेचुरल लॉग आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1/2, दिस विल गिव 2 1/2। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड अगर नीचे वाली वैल्यू को देखें 1 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, सो ये हमें दे देगा 3/2 वैल्यू। सही ना, अगर इसको मैं लिखूँ थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन में तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, दिस विल बिकम पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आ रही। लेट्स अगेन कैलकुलेट दिस। इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं, शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है, दोबारा से सेट करते हैं। हमारे पास है 1 माइनस 1/2, ये हमें दे देगा 1/2। ठीक है, 1 माइनस 1/2 ये हमें दे देगा 1/2। और अगर हम लोग माइनस इंटू माइनस प्लस करेंगे तो ये हमें दे देगा 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/2। वैल्यू सही आ रही है फिर तो। लेट्स सी, ये हो जाएगा 1/2 एंड 3/2। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 एंड 2/3, 2 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा हमारे पास। सही है, सो दिस विल बिकम 1/2। मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। सही, देखिए जब कोई मिस्टेक होती है ना, इंसान को पता चलता है कि क्या मिस्टेक जो है वो हमारे पास हो रही है। सही है, सो यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी, मैंने माइनस नहीं लिखा था तो मुझे पता चल गया। और यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल लॉग 1/3, 1/3 आएगा। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 उधर चला जाएगा तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। दिस इज़ नॉट 1/3। सही है, ये हो चुका है ना। अगर यहाँ पर हम लोग इस दोनों को आपस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग 3/2 एंड दैट्स ऑल। हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया। सिंपली हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।